दोस्तों, क्या आपके मन में भी ये विचार आ रहा है कि बागेश्वर धाम की सच्चाई क्या है? तो आज आपका यह विचार आपके मन से दूर होने वाला है। हम आपको बागेश्वर धाम की पूरी सच्चाई बताएंगे। हम आपको बागेश्वर में होने वाले चमत्कार के पीछे का पूरा सच क्या है, ये हम आपके सामने रखने वाले हैं। बागेश्वर धाम के चर्चे पूरे देश में कैसे हुए और इसकी क्या खासियत है, बागेश्वर धाम के मंदिर की क्या क्या खासियत है, वहाँ की रहस्यमयी जगह है, और आज हम आपको बागेश्वर धाम के जो सच्चाई है उससे रूबरू कराने वाले हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि बागेश्वर धाम की सच्चाई है क्या। दोस्तों, श्री बालाजी बागेश्वर धाम के चमत्कार की आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत चर्चे हैं, लेकिन बहुत से लोग बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कार की सच्चाई नहीं जानते। बागेश्वर धाम की सच्चाई की बात करें तो हम आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनको आज पूरे देश में बालाजी सरकार के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म छतरपुर के एक छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। उनका जन्म गरीब ब्राह्मण परिवार में ही हुआ था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को पूरे देश में एक महान विद्वान और गुरु के रूप में जाना जाता है। इसके पीछे की सच्चाई क्या है, तो हम बताते हैं कि बागेश्वर धाम के महाराज श्री कृष्ण शास्त्री जी से भगवान शिव के अवतार हनुमान जी के परम भक्त हैं। उन्होंने 12 साल की छोटी से उम्र में से ही बालाजी की सेवा शुरू कर दी थी। उनकी उसी तपस्या का प्रभाव है कि वो आज किसी भी व्यक्ति के कष्ट को उसके बिना बिताए पर्ची पर लिख देते हैं। वह यहाँ तक बता देते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। उनके द्वारा लिखा गया एक एक शब्द 100% सत्य होता है। आज तक कोई भी उन्हें झूठा साबित नहीं कर पाया है, चाहे जितने भी मीडिया वाले उसके पास गए, बहुत से लोग उनके पास गए उनको झूठा साबित करने के लिए, बट आज तक कोई भी उन्हें झूठा नहीं साबित कर पाया है। जब भी आपने बागेश्वर धाम के बारे में सुना होगा तो आपको यहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा भूत प्रेत और काले जादू से छुटकारा करवाते हुए जरूर सुना होगा। दोस्तों, माना जाता है कि बागेश्वर धाम 300 साल पुराना है और यहाँ पर हनुमान जी का वास है, जिसके चलते यहाँ पर आने वाले किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर भूत प्रेत का साया रहता है तो वो अपने आप ही हट जाता है। इसके पीछे की सच्चाई तो आप जानते ही हैं कि हनुमान जी से तो वैसे भी सभी भूत प्रेत डरते हैं, और जहाँ हनुमान जी है वहाँ पर भूत पिशाच निकट नहीं आवे। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की अलौकिक शक्ति और सिद्धियों के कारण यहाँ पर भूत प्रेत से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही ग्वालियर के समीप ही भिंड में दंदरोवा धाम में बागेश्वर धाम वाले बाबा की भागवत में भगदड़ मच गई थी। कई घायल और अखबार के अनुसार एक महिला की मौत हो गई, जिसमें कि लोगों का कहना है कि 4-5 लोगों की मौत हुई थी, बट अखबार में एक ही महिला की मौत बता रहे हैं। व्यवस्था में गड़बड़ी का अंदेशा था। बाबा पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए, जांच बिठाई गई। भगदड़ के तीसरे दिन नरेंद्र सिंह तोमर दंदरोवा धाम में उन बाबा के दर्शन के लिए आए। अगले दिन अखबार में खबर छपी कि कोई भगदड़ नहीं हुई थी, उस महिला की मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। वो पहले से ही बीमार थी। अब ये इत्तेफाक था या सोची समझी प्लानिंग, ये तो कह नहीं सकते। अगले साल मध्य प्रदेश में चुनाव है और बाबा पर कुछ आरोप लगे थे। बाबा को कानूनी जांच में सरकार का समर्थन चाहिए था, और सरकार को होने वाले चुनाव में बाबा जनता को जिस पार्टी को वोट करने को कहेंगे, बाबा के चमत्कारों से प्रभावित जनता उसी को वोट देगी। दोनों का फायदा। सरकार और बाबा की एक दूसरे पर ऐसी निर्भरता शायद राम रहीम और आशाराम के समय भी देखने को मिली थी। और फ्रेंड्स, जब तक आंखें खुली तब तक पानी तो सर के ऊपर पहुंच चुका। तो दोस्तों, अब ये बात आपके ऊपर आती है कि आप उस बाबा को सही मानो या गलत मानो, आप उस बाबा के चमत्कार को सही समझो या गलत समझो, ये आपके अपने ऊपर श्रद्धा के ऊपर है। मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा कि हाँ आप किसी बाबा को मानो या किसी बाबा को ना मानो, ये आपके ऊपर है। आप चाहे तो मान भी सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी मान सकते। मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है, मेरा मतलब था आपको समझाना। अगर फिर मैं उन्हें ढोंगी कहूँ तो क्या आप उससे ढोंगी मान लोगे? ये तो विश्वास की बात है, और विश्वास खुद ब खुद होना चाहिए, किसी के कहने से नहीं। मैं ईश्वर पर भरोसा करता हूँ। मैं हिंदू धर्म में वर्णित सभी देवी देवताओं को मानता हूँ। मुझे मेरे धर्म और पूजन प्रक्रिया पर बहुत श्रद्धा है, लेकिन मैं किसी बाबा को नहीं मानता, उनके किसी भी चमत्कार पर यकीन नहीं करता, और ना ही किसी बाबा का मैं पूजा करता हूँ। अब कोई बाबा ढोंगी हो या सच्चा, किसी के ये कह देने पर से ईश्वर ने दर्शन दे दिए या उस बाबा की पूजा नहीं करूँगा। मैं उस ईश्वर की ही पूजा करूँगा जब मैं महादेव की पूजा कर सकता हूँ, जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वश्रेष्ठ है, और फिर किसी और की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी बाबा, मौलवी या पादरी अपना प्रचार कर रहा है, संपत्ति वो अपना धन इकट्ठा कर रहा है, या हो सकता है वो भोग विलास में लिप्त हो, या फिर कोई महान आत्मा या ईश्वर का रूप हो, ऐसा मैं नहीं मान सकता। वो हम जैसा आम इंसान ही होगा, और यूं कहे कि एक लालची व्यक्ति भी हो सकता है। दोस्तों, मेरा मानना तो यही है कि आप किसी भी बाबा बुआ के चक्कर में ना पड़े। आप अपने काम पे ध्यान दें, अपने घर वालों के, अपने परिवार के साथ रहें। बाकी जो भी दुनिया में हो रहा है सिर्फ अपनी आंखों से देखें, आप उसमें कोई भी शामिल ना हो। दोस्तों, आपको ये बागेश्वर धाम वाली सच्चाई वाली वीडियो कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं, और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।